अभी कुछ ही दिनों पहले नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम था टूथ परी। फिर भी लोगों ने देखकर कहे कि उस वेब सीरीज में बहुत सारी जो ताकतें हैं ना, शक्तियां है ना, मतलब शैतान है ना, उनके असली नाम नहीं बताए गए। मतलब कुछ ऐसे फैंसी कैरेक्टर बताए गए जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन नहीं दोस्तों, ब्लडी सत के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने उसी वेब सीरीज में बताए गए एक ऐसी शक्ति की भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिस सुनकर आप लोग चौंक उठेंगे। ये कहानी है काठमांडू की। काठमांडूस का वर्णन कई बार कई सारी जगहों पर मिला है, लेकिन ये होते क्या है? सुनने में बड़ा अजीब नाम लगता है काठमांडूस, लेकिन नहीं, ये बड़ी खौफनाक और बड़ी ताकतवर सी ताकतें होती है भाई। यह आपको ऐसे हद तक पहुंचा सकती है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आज की जो घटना है नीरज नाम के लड़के के साथ आज से 2 साल पहले घटी थी। नीरज मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव आमगढ़ी में रहा करता था। बड़े अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था भाई। ऐसा था कि ना काफी समय से अपने घर से बाहर निकला नहीं था। पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। पढ़ाई लिखाई करने का नीरज को बहुत ज्यादा शौक था। घर से स्कूल, स्कूल से घर, स्कूल से घर, घर से स्कूल, इसका यही एक रूटीन था। जब अभी ये 14 साल का हुआ तो इसने सोचा यार अभी थोड़ा बड़ा हो गया हूं, थोड़ा घूमने का कहीं मन कर रहा है। होता है, एक एज ऐसी आती है सबकी कि सबको कुछ अलग अलग करने का अपनी लाइफ में मन करता है। तो नीरज का भी किया, इसमें गलत क्या है? अब नीरज के कुछ दोस्त थे भाई। नीरज के दोस्त जो कि दीन दुनिया घूमे हुए थे। नीरज उनसे बात करता है कि यार अपने गांव में एक मेला लगता है, मैंने बहुत सुना हूं, मैं कभी घूमने नहीं गया हूं, चले क्या? तो दोस्त लोग बोलते हैं यार नेकी और पूछ पूछ, उस मेले में तो हम लोग भी नहीं गए हैं। दरअसल ये मेला एग्जैक्टली इनके गांव में नहीं लगता था, बल्कि इनके गांव से 3 किलोमीटर चल के एक दूसरा गांव आता था। लगा लगा गांव ही जैसा कहते हैं ना, वैसे वाले गांव में इनका मेला लगता था जो भाई बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत ज्यादा। और ये बच्चे लोग, इनका जो ग्रुप था दोस्तों का, इनमें से कोई भी इंसान इस मेले में गया ही नहीं था। ये लगभग 8 से 10 लड़कों का ग्रुप था। जी हाँ, इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस बार का मेला पड़ेगा तो पक्का घूमने के लिए जाएंगे। अरे किस्मत इतनी अच्छी कि मेला लगा सैटरडे को। अरे सैटरडे को मेला लगा तो जाना तो बनता ही, क्योंकि अगले दिन संडे की छुट्टी। मौसम था ठंडी का। इन लोगों ने बढ़िया गरम गरम कपड़े डाले, घर वालों को बताए, और नीरज के घर वाले भी खुश हुए कि चलो यार थोड़ा पढ़ाई लिखाई से निकल कर कहीं घूमने फिरने भी तो जा रहा है। क्योंकि सबके माँ बाप ऐसे सोचते हैं कि बच्चा हमारा घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो थोड़ा बाहर भी खेले कूदे, लोगों से मिले, बोलचाल बढ़ाए। कोई बच्चा दिनों रात किताब लेके बैठा है, ऐसा भी सबको अच्छा नहीं लगता है। तो खैर घर वालों ने नीरज को एक बार में परमिशन दे दी है। सुने कि 8-10 लड़के जा रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेले में जाने के लिए लोग घर से लगभग 6:30 बजे निकल गए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में क्या होता है भाई? रात का अंधेरा जल्दी छा जाता है। अंधेरा जल्दी हो जाता है तो ये लोग सोचे कि निकलेंगे और यही कोई आधे घंटे में टाइम पास करते हुए पहुंच जाएंगे और रिटर्न आ जाएंगे अपना 9:30-10 बजे के आसपास। मेला अच्छा खासा बड़ा सा लगता है तो घूमेंगे फिरेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे। 6:30 बजे के आसपास ये लोग अपने घर से निकले हैं। बातचीत करते करते 6:45 इन लोगों ने अपने गाँव में ही बजा दिए। अभी तक अपने गांव से बाहर नहीं निकले थे ये लोग। 7 लोग इकट्ठे हुए थे भाई। 7 में से 5 लोग एक और दोस्त को लेने के लिए अपने किसी गली के सामने रुक गए। अब 2 दोस्त जो थे, यानी कि एक अपना नीरज और नीरज से छोटा उसका एक दोस्त जो लगभग 2 साल छोटा रहा होगा, ये दोनों थोड़ी आगे बढ़ गए। 5 लोग बात करते करते रुके कि अरे वो भी आ जाए गली से अपने घर से, फिर साथ में निकलेंगे। तो नीरज और नीरज का एक और जो दोस्त था जो थोड़ा क्लोज था नीरज से, 2 साल छोटा था, ये लोग निकल गए आगे की तरफ। रात का अंधेरा छा चुका था, लगभग 7:10 हो रहे थे। थोड़ी ही देर बाद, मतलब यही कोई 900 मीटर 1 किलोमीटर चलने के बाद, ये लोग अपने गांव की सीमा को लांघ जाते हैं। अब ये लोग एक सीमेंटेड जैसे कंक्रीट रोड होती है ना, उसमें पहुंच गए। कंक्रीट रोड तो पूरी तरीके से सुनसान था, लेकिन दोनों तरफ था खेत। इस रास्ते से ये लोग पहली बार जा रहे थे, लेकिन इस रास्ते के बारे में इनको पता था। भाई उसी गांव के लड़के थे तो पता तो रह गई, भले गए नहीं थे लेकिन पता था ये रास्ता किस तरफ जाएगा, और सीधा सीधा रास्ता भी था तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी।
दोनों तरफ खेत थे, स्ट्रीट लाइट भी बहुत कम कम लगी हुई थी और रात का अंधेरा छा चुका था। थोड़ी ही देर बाद ये लोग जब आधा खेत वाला रास्ता क्रॉस किए ही होंगे कि नीरज की नजर अपने राइट साइड वाले कुछ एरिया में पड़ती है। वो राइट साइड वाला एरिया कुछ डरावना सा दिखाई दे रहा था। वहां पे रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी, पता नहीं क्यों यार। स्ट्रीट लाइट यहाँ पे पास में लगी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वहां तक रोशनी नहीं पहुंच रही थी। इनफैक्ट इस तरफ जो था, इस तरफ वाला जो खेत था, जो एरिया था, वहां पर रोशनी पहुंच रही थी। खैर, उस तरफ नजर पड़ी तो उस तरफ ना कैसा एक मेड़, खेत की मेड़ होती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो वहां पर एक मेड़ थी, वहां पर लगा हुआ था एक बोरवेल। उस बोरवेल के पास नीरज को कोई तो खड़ा दिखाई दिया। नीरज ने देख लिया और अपने दोस्त को बोला, यार वहां पे कौन खड़ा है इतनी रात गए? मतलब गांव में ऐसा है कि भाई ऐसे एरिया में कोई इतनी रात गए ऐसा बेवजह खड़ा नहीं होता है। तो खड़ा था। नीरज ने बोला कि कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है? दोस्त भी देखते देखते आगे बढ़ने लगे। ये दोनों अचानक से दोनों ने नोटिस किया। अब अंधेरा था ना, एक बार में ही थोड़ी समझ में आता है, ऐसा नहीं होता। एक बार आप जाओ अंधेरे में जाके देखो, एक बार आपको एक बार में ही सब कुछ क्लियर दिखाई नहीं देगा, ऐसा होता है एक्चुअल में भाई। तो ये लोग आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा बहुत था तो क्लियर समझ में नहीं आया था कि जो शख्स खड़ा है उसका हुलिया कैसा है। थोड़ी आगे बढ़े तो समझ में, अरे बाप रे, इसका तो सर ही नहीं है। हाँ, इसका सर का है। ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए, पलट कर देखे कि दोस्त आ रहा है कि, लेकिन नहीं, कोई भी दोस्त नहीं आ रहा था। और ये दोनों इस सुनसान सड़क में उस कटे हुए सर के भूत के सामने अकेले थे। भागना शुरू कर दिए नॉन स्टॉप। ऐसा भागे कि सीधे ये लोग उस मेले में आकर रुके। मेले की एंट्री की फीस थी 2-2 रुपए। 2-2 रुपए की टिकट खरीदे और डायरेक्ट अंदर। अब अंदर गए। अंदर कुछ ऐसा जादू, जो मेला में क्या होता है कि ऐसे जादू वादू दिखाने वाले लोग आते हैं ना, तो कोई आया रहा होगा, अपना जादू दिखा रहा होगा। ये लोग जाके बैठ गए, डर लग रहा है, कौन था? और ऐसे उसके बारे में बात करने लगे, आपस में बात करने लगे। अब इन दोनों को बात करते हुए 3 वृद्ध महिलाओं ने सुन लिया। बोले, क्या बात कर रहे हो, बताना जरा। ये लोगों ने बताया कि अरे हम लोग उस खेत के पास जा रहे थे ना, तो हमको वहां पे एक बिना मुंडे वाला इंसान दिखा, पता नहीं क्या था वो, लेकिन हमको देख के बहुत ज्यादा डर लगा। जैसे ये बात इन तीनों वृद्ध महिलाओं ने सुनी, इन दोनों को डांटना शुरू कर दी कि तुम लोग उस रास्ते से क्यों अकेले आए, वो रास्ता ठीक नहीं है, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? जो तुमको दिखाई दिया वो आदमी नहीं था। अरे बिना मुंडी का कोई आदमी होता है क्या? वो भूत था। अब जैसे ये दोनों ने सुने, बच्चे तो थे बेचारे, डर गए। क्या बात कर रही हो आंटी आप? इन लोगों ने बोली, हाँ भाई वो भूत था, लौटोगे तो ध्यान से लौटना, तुम्हारे साथ कोई आया नहीं क्या? तुम लोग ऐसे ही दोनों अकेले चले आए क्या गांव से अपने? ये लोग बोलते, नहीं 5 लोग आए थे और वो पीछे छूट गए, हमारा ध्यान नहीं रह पाया, वो भी ध्यान नहीं दे पाए, आते हुए। लेकिन उतने में ही वो 5 दोस्त भी वहां पर आ गए। लेकिन इन दोनों ने उन औरतों से बात कंटिन्यू नहीं किए, अपने दोस्तों से मिले और वो जो जादू कमाल देख रहे थे वहां से उठ के दूसरा मेला घूमने लगे कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। ठीक है, घूमते 1 से 1.5 घंटे बीत गए। अब 1 से 1.5 घंटे बाद ये लोग मेले से बाहर निकल ही रहे थे कि पीछे से वो 3 वृद्ध महिला इनके पास आई और बोली कि अरे रुको, फिर से तुम लोग ऐसे ही निकल रहे हो क्या? इन लोगों ने बोले, नहीं, अब तो हमारे 5 दोस्त भी साथ में हैं और हम 7 लोग हैं ना, तो अकेले कैसे हुए? तो वृद्ध महिलाएं बोलती है, अकेले हो दुकेले हो, लेकिन हो तो बच्चे ना, और बच्चों को ऐसी शक्तियां बड़ी आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर तुमको जाना है तो मैं तुम्हें अच्छी सलाह देती हूँ। मेरे पहचान का एक लड़का मेले में घूमने के लिए आया हुआ है, उसको मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए बोल देती हूँ। मस्त उसके साथ जाओ और वो वाला रास्ता दिखाई देगा ना, वो मेड़ वाला, वो बोरवेल वाला, तो उधर पे इधर उधर देखने की कोशिश मत करना, मतलब सीधे सीधे अपने रोड में देखना और घर को निकल जाना। हाँ, ये लोग बोलते कि ठीक है आंटी, ऐसा ही कीजिए। बोल दीजिए आप कौन से भैया है? वो आवाज लगाती है, ए दिनेश इधर आ, ये बच्चे लोग के साथ जा, वो गांव में रहते हैं आमगढ़ी में, वो बोरवेल वाला रास्ता पड़ता है, बच्चों को लेके जा, इधर उधर देखने मत देना, और कोई मुसीबत आएगी तो पता है ना हमने तुझे क्या बताए थे, जेब में जो प्याज रखा हुआ है, प्याज उठा के सीधे भूत के ऊपर पूरी ताकत से मारना, तुरंत भाग जाएगा। ये दिनेश भी बोलता है, हाँ मुझे पता है, ठीक है, मैं बच्चों को लेके जाता हूँ और उसके आगे ही तो थोड़ा मेरा गांव है, आगे बढ़ जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं है। मेला थोड़ा सा घूमना बाकी था, बाद में घूम लूंगा, कल परसों आके घूम लूंगा, 11 दिन का मेला लगा है, क्या टेंशन है। बस ये लोग निकल गए भाई। अब चलते चलते ये लोग उस रास्ते तक पहुंच गए। वो मेड़ वाला रास्ता भी आया, मतलब वो बोरवेल वाला, मतलब वो बिना सर के भूत वाला। लेकिन इन बच्चों ने इग्नोर किए और धीरे धीरे करके उन लोगों ने उस खेत को क्रॉस कर दिए।
फिर नीरज के मन में क्यूरियोसिटी हुई कि एक बार तो मैं जानूं तो सही कि वो भूत कैसा भूत है, मतलब यहां पर क्यों है और उससे इतनी दहशत क्यों। आंटियों ने ये भैया को हमारी मदद करने के लिए यहां तक क्यों भेज दिया। तो नीरज ने पूछा, भैया वो भूत का क्या सिस्टम है, थोड़ा बताओ ना। तो भैया बताते हैं, भाई तुम लोग इस गांव में रहते, तुमको इतना भी नहीं पता। आज से कुछ साल पहले की बात है, तुम्हारे गांव के बाजू में एक और गांव है छोटा सा, तुमको पता होगा। ये लोग बोलते हैं हाँ 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 पता है। तो उस छोटे से गांव में एक छोटे से घर का एक नॉर्मल सा आदमी था। वो अपने काम से इस खेत की तरफ आया होगा, उसको पता नहीं क्या काम रहा होगा, भाई बेचारा मर गया, उसको पता रहा होगा, हमको थोड़ी पता। तो अपने काम से इस खेत में आया रहा होगा, उसके ऊपर नजर पड़ गई कुछ लुटेरों की। उस आदमी ने गले में एक मोटी सी सोने की चेन पहना हुआ था। शायद लुटेरे उसके पास आए होंगे, सोने की चेन की डिमांड की होंगे, इसने हाथापाई किया होगा, लड़ा होगा, ना नुकुर किया होगा। तो उन लुटेरों ने अपने पास का सामान उठाए, समझ रहे हो ना कैसा सामान, और सीधे खचाक से, और वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया। जब घर वालों को उसके ये पता चला होगा, भागते भागते आए होंगे, देखे होंगे, अरे बाप रे मर गया, इसको सोने की चेन नहीं है। तब जाकर सब लोगों को समझ में आया होगा कि ये सोने की चेन का मैटर था, लुटेरों ने खचाक कर दिए इसको। तो उसकी डेड बॉडी को वहीं पर दफना दिया गया। लेकिन उस दिन के बाद से जो कोई भी इंसान उस रास्ते से गुजरता, उनको वो दिखाई देता, ऐसा दिखाई देता कि वहां बोरवेल के पास खड़ा हुआ है और एक जगह एक टक लगाए देख रहा है। और जो कोई भी उसको देखता अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ पड़ने लगता। अभी से ठीक 1 साल पहले की बात है। एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराते चराते यहाँ से गुजर रहा था। रात के तकरीबन 8:30 बजे रहे होंगे। अब चरवा रहा था कि घर को लेकर जा रहा था, लेकिन नहीं मालूम यहाँ से गुजर रहा था। भाई उसकी नज़र पड़ गई उसके ऊपर। जी हाँ, वो चरवाहे ने देख लिया कि वहाँ पर बोरवेल के पास कोई खड़ा है, और पता नहीं उसके वश में चले गया, अट्रैक्ट हो गया, उसकी तरफ बढ़ने लगा। अरे अब वो बढ़ रहा है तो उसकी बकरियां भी पीछे पीछे बढ़ रही है। 40 से 45 बकरियां रही होगी। जब पास तक पहुंच गया तो उसको समझ में आ रही है, ये तो वही है, कठमंडू है। भागा वो गंदा वाला, भागा, डर के भाग गया। अब बेचारी बकरियां ऐसे थोड़ी भाग पाएगी, बकरियों को समझ में नहीं आ पाया क्या मैटर है। वो घर पे गया, घर पे सारी बात बताया अपनी पत्नी को। तो पत्नी ने बोली कि तुम अपनी बकरियों को वहीं पर छोड़ के आ गए, चलो बकरियों को लेके आना है वरना क्या होगा हमारा। तो गांव के जितने भी लोग थे, सब लोगों ने अपने लालटेन और लाठी उठाए और बढ़ गए उस तरफ। सब लोग बड़े हैं, उस बोरवेल के पास पहुंचे हैं, तो कठमंडू तो नहीं दिखाई दिया, मतलब वो भूत तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो बेचारी बकरियां दिखाई दी, जिनके सारों के सर उनके धड़ से अलग थे। बस उस दिन के बाद से उस भूत का नाम कठमंडू पड़ गया, समझे? इसलिए मैं बार बार कठमंडू कठमंडू क्यों बोल रहा था। उस दिन के बाद से उस भूत को सब लोग कठमंडू नाम से पुकारने लगे। और फिर जो कोई भी यहाँ से गुजरता अपनी आंखें बंद करके ही निकलता। भाई तुमने नोटिस किए होंगे, यहाँ पे तुमको कोई आता जाता दिखा नहीं होगा, लेकिन तुम भी क्या कर सकते थे, तुम्हारी भी गलती नहीं, बच्चे हो, मेला घूमने का मन किया होगा। लेकिन अब ध्यान रहे, कभी भी मेला घूमना होगा तो इतने बजे मत आना, कुछ भी हो जाए। तो बस वो दिन था और आज का दिन है। 2 साल बीत गए, 2 बार मेला और लग गया है, लेकिन नीरज और नीरज के ग्रुप में से किसी भी बंदे ने हिम्मत नहीं किया है कि उस रास्ते से निकल जाए। तो खैर यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे नीरज ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। भाई मैंने सोचा सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं तो पता चले ना कि ये कठमंडूज होते क्या हैं और इनको हराया कैसे जा सकता है। समझे ना, जेब में प्याज व्याज रख के जाओ, सामने आए तो निकालो प्याज और दे मारो पूरी ताकत से। बोलते हैं कि प्याज की चोट उसको बड़ी खतरनाक लगती है और गंदा भागता है, बहुत गंदा भागता है। उम्मीद है भाई आज का ये वीडियो आपका काम का लगा होगा और मनोरंजन भी दिया होगा। अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।